हेलो प्यारे बच्चे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और जो क्लास चल रही है उसका रिवीजन करते रहें, ताकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही रफ्तार में अपने रफ्तार से चल रही है। तो हम लोग जो है डेली स्टैटिक और स्पीडी का वन लाइनर करेंट अफेयर्स जो है चल रहा है। तो स्पीडी का जो वन लाइनर करेंट अफेयर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग भी झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति कर तब तक मार्ग पर चलते रहना है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो हम लोग चलिए रेगुलर लक्ष्य की प्राप्ति करते रहते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, स्पीडी का जो करेंट अफेयर्स होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेल मार्ग। सबसे पहले क्या चीज़ हम लोग जानेंगे? रेल मार्ग के बारे में जानेंगे। तो आज जो है स्टैटिक में सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि पहले क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग? रेल मार्ग। रेल मार्ग, रेल मार्ग। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रेल मार्ग जो है किसी भी देश के लिए, उसके अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सुगम साधन होता है यातायात के लिए, और यात्री के लिए भी आसानी से जो है एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जा सकते हैं। और सबसे अधिक जो है किसी वस्तु को यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना, अगर जो देश के बात की जाए तो देश से तो यानी पानी वाला जो शिप होती है उसी के द्वारा जो हम लोग हैं कि एक जगह से दूसरे जगह कोई वस्तु को हम लोग या आयात और निर्यात कर सकते हैं। लेकिन अगर जो देश की बात किया जाए, देश के अंदर के बात किया जाए, तो रेल मार्ग जो होता है सबसे बड़ा सुगम साधन होता है। ऐसे तो सबसे उच्च सुगम साधन जो बता दिया जाए तो सबसे उच्च और सबसे सुगम साधन जो होता है वो सड़क मार्ग होती है, क्योंकि सड़क मार्ग एक ऐसा साधन है जिसमें कि हर एक कंपनी और हर एक फैक्ट्री भी जो है रास्ता पहुंचाया जा सकता है सड़क मार्ग द्वारा, जो है आयात और निर्यात वस्तुओं को किया जा सकता है। तो आज जो है हम लोग जानेंगे रेल मार्ग। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, सबसे बड़ा रेल मार्ग, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? बताइए, आप लोग जानते हैं? नहीं है। तो भारत की जितनी लंबाई नहीं है उत्तर से दक्षिण तक, उतना जो है कि रेल मार्ग की सबसे बड़ा लंबाई है। और ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। कौन है? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। और ट्रांस साइबेरियन कहाँ पड़ता है? तो यह रूस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। ट्रांस साइबेरियन कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। और ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो सबसे अधिक लंबी है और रूस के एक कोना से लेकर के दूसरी कोना जाती है। और इसकी टोटल लंबाई जो हम बात कर लें तो 9289 किलोमीटर है। कितना है? 9289 किलोमीटर है। कितना लंबाई टोटल है? विश्व की सबसे बड़ा रेल मार्ग अगर जो पूछ दे तो कौन विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। उसके बाद अगर जो हम लोग बात करते हैं, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग को हम रेलवे जोन कितना है वो याद करवाएंगे। कल जो है टोटल रेलवे के बारे में डिटेल से बता देंगे। तो आज जो हमें सबसे बड़ा जान लीजिए विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो भारत में है टोटल 18 रेलवे जोन है। और टोटल 18 रेलवे जोन को हम लोग जो है जानेंगे कौन रेलवे जोन कहाँ पड़ता है। क्या चीज़? कौन रेलवे जोन है जो कहाँ पड़ता है? तो ध्यान से देखिएगा। हेलो, अब रेलवे जोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैप पर, बिल्कुल बढ़िया समझेंगे, एक भी प्रकार के कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग मैप देखे होंगे तो किधर ईस्ट, किधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर होता है वो सब जानते हैं। तो सबसे ऊपर में क्या चीज़ होता है? बोलते जाइएगा। ऊपर क्या चीज़ है? उत्तर। क्या चीज़ कर रहे हैं मोबाइल में? नहीं देखिए, आध हो जाएगा अभी। नीचे क्या चीज़ है? दक्षिण।
अगर जो ए याद रहेगा, ये नहीं कि आप जहाँ सूरज से उगती है उधर पूरब कर दीजिएगा, जहाँ डूबती है तो कॉपी में सूरज नहीं उगता है और नहीं कॉपी में सूरज डूबता है। तो करते रह जाइएगा सनराइजेज इन द ईस्ट सनसेट इन द वेस्ट, तो ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले तो सबसे ऊपर जो होता है उत्तर, नीचे जो होता है दक्षिण, और ई साइड जो हम लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, पूरब। क्या चीज़ कहते हैं, पूरब। और ये साइड जो हमारी हो गई पश्चिम। क्या चीज़, पश्चिम। अब देखिए रेलवे लाइन को पश्चिम, अब रेलवे लाइन को हम लोग सरियाते हुए चले जाएंगे तो पूछ देगा कि उत्तरी रेलवे जोन कौन है। तो उत्तरी रेलवे जोन अगर जो पूछ दे तो कौन है, उत्तरी रेलवे जोन है नई दिल्ली। क्या चीज़ है, नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे जोन कौन है, नई दिल्ली। और अगर जो पूछ दे पूर्वी रेलवे जोन कौन है, तो पूर्वी रेलवे जोन जो है, पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता है। कौन है, कोलकाता। पूर्वी रेलवे जोन कौन है, कोलकाता है। अगर जो पूछे तो दक्षिणी रेलवे जोन कौन है, तो चेन्नई है। कौन है, चेन्नई। दक्षिणी रेलवे जोन कौन है, चेन्नई। और अगर जो पश्चिमी पूछ दे तो पश्चिमी कौन है, मुंबई चर्च गेट। क्या चीज़, मुंबई चर्च गेट। चर्च गेट कौन है, मुंबई चर्च गेट। 4 रेलवे जोन तो आपको ऐसे ही याद हो गया। उत्तर में कौन है, नई दिल्ली। पूछ देगा उत्तरी रेलवे जोन कौन है, तो नई दिल्ली है। अगर जो पूछ देगा दक्षिणी रेलवे जोन कौन है, तो चेन्नई है। सबसे दक्षिण कौन है, चेन्नई है। अगर जो पूछ दे पूर्वी रेलवे जोन कौन है, तो कोलकाता है। अगर जो पूछ दे आपसे कि पश्चिमी रेलवे जोन कौन है, तो मुंबई चर्च गेट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं, देख लीजिए। आप पूछ देगा उत्तरी, उत्तर है इधर, इधर मिडिल पॉइंट है, मेन है। ई कौन है, पहले इसको जान लेंगे। बीच वाला है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कौन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो 5 रेलवे जोन जान गए हम लोग। टोटल रेलवे जोन कितना है, 18 रेलवे जोन है। इन्हीं गलती से कुछ हलवल मार लीजिएगा। 18 रेलवे जोन को प्रैक्टिस जो है हम यहीं करवाएंगे। तो बीच में CST 5 को हो गया। अब पूछ देगा उत्तर, ई कौन साइड है, उत्तर। और उत्तर के यह मध्य में पड़ता है, तो पूछ देगा उत्तरी मध्य रेलवे जोन कौन है, तो इलाहाबाद। कौन है, इलाहाबाद। इलाहाबाद। उत्तरी मध्य रेलवे कौन है, इलाहाबाद। अगर जो पूछ दे पूर्वी मध्य रेलवे जोन कौन है, तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन कौन है, हाजीपुर। कौन है, हाजीपुर। कौन है, पूर्वी मध्य रेलवे जोन कौन है, हाजीपुर। ध्यान से इधर देखिए, इधर देखिए, बाकी छोड़ दीजिए। कौन है, पूर्वी मध्य रेलवे जोन कौन है, हाजीपुर। हम लोग का रेलवे जोन जो पड़ता है हाजीपुर ही हम लोग रेलवे जोन में है, बाढ़ शहर। उसके बाद अगर जो पूछे थे दक्षिण मध्य रेलवे जोन कौन है, तो दक्षिण सिकंदराबाद। कौन है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कौन है, सिकंदराबाद। अगर जो आपसे पूछ दे इधर पश्चिम है, तो पश्चिम के मध्य में पूछ दे कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन कौन है, तो कौन है, जबलपुर। कौन है, जबलपुर। जबलपुर। अब इतना ही आप लोग को मालूम हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कितना रेलवे जोन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 रेलवे जोन पढ़ चुके हैं। और 9 रेलवे जोन को हम लोग और पढ़ेंगे। 9 रेलवे जोन को क्या चीज़ हम लोग और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कट मारेंगे हम लोग। या हो गया, एक इधर से भी मार देते हैं बीच से, यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब इधर है उत्तर, इधर क्या चीज़ है, पश्चिम। तो इधर पूछ देगा उत्तर पश्चिम रेलवे। क्या चीज़, उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो दोनों के बीच में है, तो इसको क्या चीज़ कहेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे। अब उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कौन हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जो जोन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, इससे नहीं दिखेगा, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कौन जोन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जयपुर। कौन हो जाएगा, जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर। जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कौन हो जाएगा, जयपुर। अब इधर क्या चीज है, उत्तर, इधर पूर्व, तो इसको कहते हैं हम लोग पूर्वोत्तर। क्या चीज, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर रेलवे जोन कौन सा है, पूर्वोत्तर। मालिक पूर्वोत्तर रेलवे जोन कौन सा है, बता दीजिए। तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन है गोरखपुर। कौन है, गोरखपुर। 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 इसे दिखाई दे रहा है ना ये कलर वाला,
हाँ हाँ, तो क्या चीज़ है, उत्तर पूर्व रेलवे जोन कौन है, पूर्वोत्तर रेलवे जोन। और यहाँ एक और रेलवे जोन है जिसको हम लोग पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन कहते हैं। क्या चीज़, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ एगो बगल में ही है जिसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, सीमांत। पूर्वोत्तर सीमांत में कौन है, मालीगांव, कौन है, मालीगांव, गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी है। क्या चीज़ है, गुवाहाटी। तो कितना रेलवे जोन याद हो गया। अब पूछ दे उत्तर पूर्वी रेलवे जोन कौन है, उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी में कौन है, जयपुर, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। अगर जो पूछ दे पूर्वोत्तर रेलवे जोन कौन है, तो गोरखपुर। अब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन कौन है, तो मालीगांव, गुवाहाटी। कोई दिक्कत, मालीगांव, गुवाहाटी। अगर जो ये क्या चीज़ है, पूरब है, आई कौन है, दक्षिण, तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, क्या चीज़, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। क्या चीज, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन कौन है, जानते हैं आप लोग, कोलकाता ही है। क्या चीज है, कोलकाता, कोलकाता। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, क्या चीज़, अब इधर आ जाते हैं, इसको क्या चीज़ कहेंगे, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। क्या चीज़, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन कौन हो जाएगा, हुबली। क्या चीज़, हुबली, हुबली। और भारत का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है कौन सा है, हुबली। और ये हुबली कहाँ पड़ता है, तो आप लोग जाने होंगे हुगली, हुगली जानते हैं ना, तो सोचिएगा कि हुगली इधर है, अरे हुगली इधर है कलकत्ता की तरफ, लेकिन ये है हुबली। क्या चीज़ है, हुबली, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो पूछ देगा दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन कौन है, तो हुबली रेलवे जोन है, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आपको बताते हैं। अब आपसे अगर जो पूछ दे, अब कितना रेलवे जोन आप लोग पढ़ चुके हैं, आधे। अब कितना रेलवे जोन पूर चुका है, जो 4 4 8 बीच वाला पढ़ लिए था, 8 गो हो गया। अब बीच में 9 गो हो गया, 9 1 10 10 1 11 1 12 13 14, 5 रेलवे जोन और बताना है। और देख लीजिए, क्या जी बोले, हाँ 2 गिन लिए हैं। अब देखिए, एक यहाँ होता है, क्या चीज़ है, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व के एक मध्य में है, दक्षिण पूर्व मध्य। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कौन सा है, बिलासपुर, जो हम लोग अभी ALP का फॉर्म भरे हैं, बिलासपुर। कौन है, बिलासपुर। कौन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कौन है, तो बिलासपुर है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग पर कुछ और जानेंगे। एक और है जो जिसको हम लोग मेट्रो जानते हैं, कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो यहाँ पड़ता है, आपका कहाँ पड़ता है, यहाँ, ये नहीं दिखता है। चलिए कौन कलर ले ले, चलिए लाई ले, हाँ वाइट तो अब नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। तो इतना रेलवे जोन हो गया, याद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर क्या चीज़ है, कोलकाता, और कोलकाता मेट्रो पड़ता है। क्या चीज़, मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। कोई दिक्कत, कोलकाता मेट्रो हो गई यहाँ। अब एक चीज़ जान लीजिए, इधर एक और मैं बना देता हूँ आप लोग के बीच, जो कि तटीय रेलवे है। 2 गो तटीय रेलवे है, एगो है पूर्व तटीय रेलवे, एक है दक्षिण तप। ऐसे भारत का मैप हो गया। तो यहाँ एगो पड़ता है उड़ीसा, और उड़ीसा के तट पर एक रेलवे जोन है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी तटीय रेलवे जोन। अब पूर्वी तटीय रेलवे जोन जो यहाँ है, क्या चीज़ बोलते हैं, पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। अब पूर्वी तटीय रेलवे जोन कौन है, भुवनेश्वर। कौन है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे जोन कौन है, भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे जोन कौन है, भुवनेश्वर। और एक जो यहाँ पड़ता है दक्षिण में, जिसको हम लोग क्या चीज़, ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण में। क्या चीज़, दक्षिण में। और दक्षिण, जिसको हम लोग दक्षिण तटीय रेलवे जोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एगो हो गई, कौन हो गई, ये दक्षिण। और दक्षिण में एगो पड़ता है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे जोन,
दक्षिण तटीय रेलवे जोन। और दक्षिण तटीय रेलवे जोन कौन हो गया हमारा? तो विशाखापत्तनम। कौन हो गया? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। अब बताइए कि टोटल कितना हो गया? टोटल कितना रेलवे जोन हो गया? टोटल 19 रेलवे जोन हो गया। 18 रेलवे जोन हो गया। याद करने में कोई तकलीफ होगी? एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 18 के 18 रेलवे जोन आपको मुंह पर रहना चाहिए। अब एक बार हम अगर जो मिटा दे तो मिटा देंगे तो आप बता दीजिएगा। इस बार हम लोग जो है कुछ लिखने वाला नहीं है, बस सिर्फ मिटा देंगे, ताकि आज ही आपको याद कर लेना है, कल की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए एक बार में कैसे याद होता है आप लोग को हम बताते हैं। मोबाइल जो रखे हुए हैं मोबाइल धर दीजिए, अब ध्यान से सुनिए आप। जो है कि अब स्पीड में शॉर्ट में बताएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप लोग ही बताइएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे, ठीक ना। यहाँ क्या चीज़ है? यहाँ उत्तर पड़ता है। फोन साइलेंट कर लीजिए। यहाँ क्या चीज़ पड़ता है? उठा लीजिए। यहाँ क्या चीज पड़ता है? यहाँ उत्तर पड़ता है। तो उत्तर में कौन रेलवे जोन है? नई दिल्ली। क्या चीज है? उत्तर रेलवे जोन नई दिल्ली है। अगर पूरब रेलवे जोन कौन है? कोलकाता। उत्तर रेलवे जोन नई दिल्ली, पूरब में कौन है? कोलकाता। और फिर नीचे चल आएंगे तो नीचे क्या चीज हो गई? चेन्नई हो गई। और फिर इस साइड अगर जो चल जाते हैं हम लोग पश्चिम, तो चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। क्या चीज? मुंबई चर्च गेट। मुंबई कौन हो गया? चर्च गेट। अगर जो अब फिर हम लोग अब इधर उत्तर, इधर सबसे मध्य में पूछ देगा डायरेक्ट, मध्य रेलवे जोन कौन है? तो CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 5 गो हो गई। उसके बाद अगर जो पूछ देगा उत्तर मध्य रेलवे, तो कौन हो जाएगा? इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे यहाँ कौन हो जाएगा? इलाहाबाद। कौन हो जाएगा? इलाहाबाद। अगर जो पूछ देगा पूर्व मध्य रेलवे, तो हमारा जो हो गया हाजीपुर। यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा? हाजीपुर। यहाँ कौन हो जाएगा? हाजीपुर। अगर जो यहाँ तो चेन्नई हो गई। और अगर जो पूछ दे डायरेक्ट कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन कौन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिकंदराबाद। कौन हो जाएगा? सिकंदराबाद। और अगर जो पूछ दे आपसे कि इधर क्या चीज़ है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन कौन सा है? तो जबलपुर। कौन है? जबलपुर। जबलपुर। इतना कोई दिक्कत? डायरेक्ट हम लोग मैप पर एकदम सरिया के सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर क्या चीज? ये दोनों के बीच में इधर हो गया क्या चीज? पश्चिम। इधर क्या चीज हो गया? उत्तर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पूछ देगा तो कौन है? जयपुर। कौन है? जयपुर। कौन है? जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? जयपुर। यहाँ अगर जो पूछ दे यहाँ क्या चीज? पूर्व, उत्तर और पूरब, तो पूर्वोत्तर यहाँ बोला जाता है। क्या चीज? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर रेलवे जोन कौन हो जाएगा? तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर हो जाएगा। और फिर जस्ट बताए थे कि गोरखपुर के बाद यहाँ जस्ट एक रेलवे और जोन है जिसको हम लोग पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन कहते हैं, मालीगांव गुवाहाटी। मालीगांव गुवाहाटी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक रेलवे जोन है जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में भी है कौन? कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में कौन है? कोलकाता। और एक ये दोनों के मध्य में पड़ता है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन जो है, जो आप लोग बहुत सारे फॉर्म गिराए होंगे, और सबसे ज़्यादा सीट यहीं था। कहाँ? बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर में। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ बिलासपुर अब जान गए हम लोग। और अगर कहाँ? इधर भी जान गए हैं, और इधर भी तो हम जान गए। और अगर जो पूछ दे आपसे कि इधर क्या चीज़ है? पश्चिम और दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ कहाँ हो गया? बीच में। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन पूछ देगा तो हुबली। कौन है? हुबली। जो सबसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पड़ता है हुबली, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और अगर जो पूछे तो तटीय, 2 तटीय रेलवे जोन भी बना है। एगो मेट्रो है। तो मेट्रो कहाँ है? कोलकाता में। भारत में सबसे पहले मेट्रो कब चली थी? बता सकते हैं? भारत में सबसे पहले मेट्रो 1984 ईस्वी में चली थी। कोलकाता में चली है। कहाँ चली है? कोलकाता में चली है। कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आपसे पूछ देगा, अब पूछेगा कि मेट्रो भी रेलवे जोन है, तो मेट्रो रेलवे जोन कहाँ जो है? यह कलकत्ता में है। कौन? कलकत्ता में। एक पड़ता है पूर्वी तटीय रेलवे जोन। पूर्वी तटीय रेलवे जोन कहाँ पड़ता है? यहाँ देख लीजिए, यह मैप है। इस साइड पूरब होता है और इधर
उड़ीसा भी एक रेलवे जोन है जिसको हम लोग बोलते हैं भुवनेश्वर रेलवे जोन। क्या चीज, अगर जो पूछ देगा पूर्वी तटीय रेलवे जोन कौन है, तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन कौन है, भुवनेश्वर। अगर एक नीचे पड़ता है दक्षिण में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वो क्या चीज पूछ देगा कि अगर जो दक्षिण तटीय रेलवे जोन कौन है, तो यह है विशाखापत्तनम। टोटल के टोटल याद हो गया होगा, कहीं भी कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। और कुछ बता सकते हैं, और कुछ पढ़िएगा तो अभी बहुत कुछ पढ़ने का है, आधा ही आप लोग को आज हम समाप्त कर देते हैं। अब देख लीजिए, और कुछ यहाँ है तो जानकारी के लिए, तो वो भी आप लोग सीख लीजिए। देख लीजिए, रेलवे के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले अब ध्यान से सुनिएगा, रेलवे जोन तो आप लोग आराम से पढ़ लिए होंगे, रेलवे जोन के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल 18 के 18 रेलवे जोन आपको दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ सकती है। और तब सबसे पहले आप जानेंगे कि रेलवे का नेटवर्क जो है भारत का एक सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, क्योंकि भारत की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश भारत ही बन गया है। भारत की टोटल आबादी जो है 140 करोड़ है। और अगर जो बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भी भारत का स्थान 7वां है। तो इसीलिए अगर जो पूछ दे कि विश्व में भारत का स्थान कितना है रेलवे मार्ग में, तो विश्व में भारत का स्थान जो रेलवे मार्ग है वो 4था नंबर पर है। पहला नंबर पर अमेरिका हो गया, दूसरा पर चीन, तीसरा पर रूस और चौथा नंबर पर भारत। अगर जो पूछ दे कि एशिया में भारत का स्थान कितना है, तो एशिया में भारत का स्थान रेलवे में दूसरा नंबर पर है। पहला नंबर पर चीन है और दूसरा स्थान पर कौन हो गया, हमारा भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो अब देखते हैं, अब देख लीजिए एशिया में क्या चीज, एशिया में भारत का रेलवे नेटवर्क का स्थान कितना है, तो एशिया में भारत का जो रेलवे नेटवर्क का स्थान है वो दूसरा नंबर पर है, पहला नंबर पर चीन हुआ हमारा। विश्व के रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान कैमा है, चौथा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारा चीज़ बता दिए हैं। अब देखिए रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफंस जो है इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक ही हैं। और इन्होंने सबसे पहले भाप इंजन बनाया था 1825 ईस्वी में। कब बनाए हैं इन्होंने, 1825 ईस्वी में। और दूसरा रेलवे के अगर जो कौन बनाया है, तो दूसरा रेलवे भी 1830 ईस्वी में 5 साल के बाद बना था। वो भी बना है कहाँ, इंग्लैंड में ही बना है। कहाँ बना है, इंग्लैंड में बना है। और इंग्लैंड में जो चलने वाली स्टॉक टाउन से लेकर के डार्लिंगटन तक चला था। स्टॉक टाउन से लेकर कहाँ तक चला था, डार्लिंगटन तक चला था। ये कहाँ, इंग्लैंड में चली थी। तो पूछ देगा कि विश्व में रेलवे का जन्मदाता जनक किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है। अगर जो पूछ दे भारत में रेलवे जोन का जनक किन को कहा जाता है, तो डलहौजी को। और भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 53 ईस्वी को सूती मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ। ध्यान में रखिएगा, मिस्टेक नहीं कर दीजिए, क्या कि सूती मिल और रेलवे में कुछ बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा भारतीय रेलवे का जनक बता दिए थे। और भारत में जो सबसे पहले रेल चलाई गई थी वो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से लेकर के थाने के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, मुंबई से लेकर के थाने तक चलाई गई थी, जिसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। और देख लीजिए भारत में पहली बार विद्युत रेलवे ट्रेन कब चली थी, तो विद्युत रेलवे ट्रेन 1925 ईस्वी में चली थी, जो मुंबई से लेकर कुर्ला तक चली थी। इसका नाम था डेक्कन क्वीन। पहला का नाम ब्लैक ब्यूटी, दूसरा का नाम डेक्कन क्वीन। ब्लैक ब्यूटी और डेक्कन क्वीन। ब्लैक ब्यूटी बता दीजिए। भारत में डीजल इंजन की भी शुरुआत हुई है, जो डीजल से चलने वाली है। तो सबसे पहले भारत में विद्युत वाला चला था 1925 ईस्वी में। डीजल इंजन के भारत स्वतंत्रता के बाद चली है, भारत अपने चलाया था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब एक था, तो उस समय युद्ध चल रही थी। तो इंदिरा गांधी ने
बहुत ही इनको आयरन लेडी रणचंडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पाकिस्तान को बधाई देते हुए कहा था कि लो पाकिस्तान, तुम्हारा एक बच्चा हुआ है, तुम्हारा ही औलाद है, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। भले ही तुम्हारा बच्चा है, लेकिन लालन पोषण इसको हम ही किए हैं। लेकिन जिसको आप लालन पोषण मदद करते हैं वही धोखा देती है। और वहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली, जो कि मोदी से हर वक्त मिलते हुए नजर आते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख लीजिए, विश्व में पहला मेट्रो कब चला था? विश्व में पहला मेट्रो कब चला था? तो 1863 ईस्वी में चला था। लेकिन भारत में मेट्रो कब चला था? तो 1984 ईस्वी में चला था। कब चला था? 1984 ईस्वी में। और बता दीजिए कि भारतीय मेट्रो का जनक किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो श्रीधर को कहा जाता है। याद रखिएगा कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्रीधर को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लीजिए, यह रेलवे जोन बता दिए थे। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्रीधर को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे मेट्रो कहाँ चली थी? कब चली थी? तो यह चला था 1984 ईस्वी में कलकत्ता में, दिल्ली में चला है 2002 ईस्वी में, बेंगलोर में चला है 2004 ईस्वी में, और उसके बाद दिल्ली या बेंगलुरु के बाद कहाँ चला है? मुंबई में, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो अभी फिलहाल हैं उनको शासनकाल में चली है 2014 ईस्वी में। मुंबई में कब चला है? 2014 ईस्वी में। अब तो हमारे जो पटना है उसमें भी चलने वाला है मेट्रो ट्रेन, और 2024-25 स्टार्ट होते ये भी मेट्रो जो है स्टार्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। रेलवे जोन स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ये भी पेन से लिखा हुआ है, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत। अब जो है हम लोग करेंट अफेयर्स पर आएंगे और बता देते हैं आप लोग को कि वन लाइनर करेंट अफेयर्स जो होती है उसको आप लोग ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो ध्यान नहीं देते हैं, हम आपको 30 मिनट डेली पढ़ाते हैं, जिसमें कि 20 मिनट स्टैटिक होता है और बाकी क्या चीज़, बाकी जो होता है वो वन लाइनर एसपीडी का करेंट होता है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन हो गया है? बताइए। तो आंध्र प्रदेश, जाति आधारित जनगणना। और पहला नंबर पर कौन है? तो पहला अपना बिहार है। कौन है? अपना बिहार है। कोई दिक्कत नहीं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव शुरुआत यानी सौर ऊर्जा पर जो है नाव चलने वाला तो है कौन नदी पर सबसे पहले चला है? तो सरयू नदी पर। कहाँ? सरयू नदी पर। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी कहाँ शुरू तो हो गया है? तो असम में, यानी पूरी तरह से जो है यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी। इलेक्ट्रिक बाइक, हवाई क्या चीज़। अब स्कूटी ही तो चलवे करता है हमारा बाढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है? तो जम्मू कश्मीर हो गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना राज्य में भी यही है। हाँ, यूनियन टेरिटरी राज्य में कोई होगा देख लीजिएगा। और बता देते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना क्या चीज़ है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आता है कि हर नागरिक के पास औजार होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए? हर नागरिक के पास औजार होना चाहिए। औजार के अंतर्गत यानी कि हर नागरिक को काम मिलनी चाहिए। औजार किनने के लिए भारत सरकार जो है प्रत्येक नागरिक को लोन के रूप में 10,000 से लेकर के 10 लाख तक लोन देती है। कितना तक नहीं मिलती है कि भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत हो गया है मथुरा में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कौन है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बना करके जो है वहाँ बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, इसके लिए एक एजेंसी चलती है और वहाँ अनाथ बच्चों को पाला जाता है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। देश का
पहला AICT बने कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। क्या चीज बन गया है? लखनऊ बन गया है। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक कौन बन गई है? तो कैप्टन फतिमा बासिम। कौन? कैप्टन फतिमा बसीम। कैप्टन फतिमा बसीम। और इसको जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि महिला वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। समझ गए ना? तो सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक कौन बन गई है? तो कैप्टन फतिमा बसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इसको एकदम बढ़िया से टिक लगा लीजिएगा 2 4 5 बेरा, ताकि पूछ देगा। एक बार सुनने रहिएगा, दिमाग में ऑप्शन आएगा तो आराम से मार दीजिएगा। तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल। कौन है? गीतिका कौल। गीतिका कौल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। समलैंगिक विवाह तो आप लोग जानते होंगे, जिसमें पुरुष का विवाह पुरुष से होता है, महिला का विवाह महिला का, यानी समान लिंग वाले से विवाह कर दिया जाता है। अपने से सब लोग कर देते हैं। ये तो फैशन चल गई है, लेकिन भारत में इसकी मान्यता नहीं मिली है। भारत में है क्या चीज़? हम 2 हमारे 1 दर्जन कम से कम होना जरूरी है। और तो अगर जो समलैंगिक विवाह भारत में नहीं आई है तो ये भी बढ़िया ही गर्व की बात है। हम तो पुरुष और महिला के काम में की रहता। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन हो गए हैं? तो नरेंद्र मोदी। कौन हो गए हैं? और एक लड़ाकू विमान जो है उड़ाने वाली पहली भारत की महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो हमारा द्रौपदी मुर्मू, जो कि असम में उड़ाई थी। कहाँ उड़ाई थी? असम में उड़ाई थी। स्टैम्प पेपर पर कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? तो पंजाब हो गया। कौन हो गया है? पंजाब हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो अबू धाबी, UAE में। इसको भी बढ़िया से दरोगा में एग्जाम में आ गया था। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट और ऊर्जा संयंत्र कौन है? अबू धाबी में बनाया गया है, UAE। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है? तो तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। और UCC जो है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया है। भूटान के कोई काम नहीं मिला है। भूटान इसलिए बना होगा क्योंकि भूटान में कुत्ता ज़्यादा होगा और आवारा कुत्ता इधर उधर घूमते रहता होगा, तो मेन पोर्शन इसको काट के हटा दिया गया है। ठीक ना? देश का पहला पशु सब दाह गृह कौन बनाया है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो चूँकि साधु संत आदमी हैं, तो ये चाहते हैं पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। पशु जहाँ भी मरे उसको सब दाह में दफनाया जाए या जलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन है? तट मंदिर। कहाँ? तमिलनाडु में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन है? तो तट मंदिर तमिलनाडु में है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन है? पंजाब। पंजाब का नापिंड सदरमा गांव। पंजाब का नापिंड सदरा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में। अब तो पटना में भी चलती है, जो सरकारी बस होती है ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो सेल बस पटना में नहीं, सिर्फ ग्रीन गैस वाला जो बस चल रही है, अभी सेल वाला स्टार्ट नहीं हुआ है।
ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु में बनाया गया है। और 3D प्रिंटेड जो मंदिर है वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ है? तो हैदराबाद में है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद, जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कौन है? तो तमिलनाडु है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कौन है? तमिलनाडु में है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल एक्सक्यूशन सेंटर कहाँ है? केरल में है। मत्स्य के पालन उलन के लिए जो है विशेष प्रकार की सुविधा, लोन की व्यवस्था करवाई गई है, वो केरल सरकार की गई है कि मछली पालन भी वहाँ सबसे बढ़िया किया जा सकता है। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह में की गई है। लेह कहाँ? लद्दाख में की गई है। भारत का पहला निर्माण नवचार केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो केरल में बनाया गया है। कहाँ? भारत का पहला निर्माण नवचार केंद्र कहाँ बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैसीन कॉलेज भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैसीन कहाँ बनाया गया है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री ईजी पुणे में बनाया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया है? उड़ीसा टीवी में किया गया है। कहाँ? उड़ीसा के टीवी में किया गया है। कोई दिक्कत? देख लीजिए, प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन हो गया है? न्यूजीलैंड। हालांकि भारत में ही प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लग चुका है। इस पर अगर जो प्लास्टिक बेचते हुए आप पकड़ाते गए तो आप पर कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार इस पर भी अभी मटियाइले है। जब भारत सरकार का गुस्सा बढ़ेगा, कानून हालांकि बन गया है, कानून पारित भी हो गया है, लेकिन कानून बनाने पारित करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि बिहार में सबसे पहले शराबबंदी की घोषणा की गई थी, तो शराबबंदी की घोषणा करने से पहले हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी थे, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था कि जितने भी शराब की फैक्ट्रियाँ हैं उसको क्या चीज़ कर दिया जाए? तहस नहस कर दिया जाए, ताकि शराब बने ही नहीं। अब कह रहे हैं कि हम मार्केट में अब प्लास्टिक को बंद कर दें, अब फैक्ट्री हुआ तर प्लास्टिक बना रहा, तो बना के की झाल बजाएगा। तो सबसे पहले सस्ता चूंकि मिलता है प्लास्टिक, तो इसीलिए जो है कि ये अभी बंद नहीं होगा। भारत में हालांकि कानून पारित हो गया, लेकिन सबसे पहला देश जो है प्लास्टिक पॉलीथीन बैग थैला जो होता है बंद करने वाला न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हरियाणा से हुआ है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च चीन किया है। चीन कुछ कर सकता है। चीन जब चमगादड़ को मारकर खा सकता है तो कुछ कर सकता है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है, जिसको भारत सरकार की इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। ये अपना इंटरनेट बना लिया है कि दुनिया के नेटवर्क खाक में जाए, हमारा अपन नेटवर्क से काम है। वो अपना राज्य के लिए अपने बना लिया है। ऐसे हमरा लगता है कि सब राज्य को होना चाहिए, ताकि अगर जो कुछ भी ऊपर से गड़बड़ी होती है तो पूरा के नेटवर्क चला जाता है। कभी व्हाट्सएप बंद हो जाता है, कभी इंस्टा बंद हो जाती है, तो कभी फलना, कभी चिलना, कभी कौची बंद होते रहता है, कभी गूगल हैक हो गया। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन है? केरल है। कौन है? केरल। भारत का पहला ODF जिला कौन है? तो वायनाड से हमारे अभी राहुल गांधी जी जीते हैं। चलने के अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। भारत का पहला सौर शहर जिसको सांची में पड़ता है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? मोहन यादव कहाँ के हैं? देखिए, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। भारत का पहला केवल
स्टेरेज ब्रिज कहाँ है? तो अंजी खड्ड में है। कहाँ जो पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? यानी बच्चों को यहाँ आराम से जो है डिजिटली जो कार्ड बन गया, जिस प्रकार से एटीएम तेटीएम देखते होंगे, तो हुआ आराम से इसको देख सकते हैं। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। कौन है? केरल। जल बजट, जो जल में भी बजट तैयार किया है। शराब पर स्वस्थ चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? आयरलैंड है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कौन है? तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। जटायु पक्षी जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, तो इसके संरक्षण के लिए जो है एक संरक्षण केंद्र बनाई गई है, और प्रजनन केंद्र भी उसमें अवेलेबल है। ये कहाँ बनाई गई है? उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। अब पूछ दे कि डॉल्फिन के लिए प्रजनन केंद्र, एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो वो कहाँ पड़ता है? हमारा बिहार का पटना गंगा मैदान के तट पर है। अगर जो पूछ दे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो असम में बनाया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन है? भिवंडी है, जो कहाँ पड़ता है? ठाणे जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। पानी के नीचे चलने वाला भारत का पहला मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी। कोलकाता मेट्रो 1900 अभी बताए हैं 84 ईस्वी में, भुलाइएगा नहीं। देश की पहली बार वाटर मेट्रो की शुरुआत कोची में की गई है, जो कहाँ है? केरल में। वाटर मेट्रो पूछ दे तो कहाँ हो जाएगा? ये नहीं आओ ना, भूला गया। कहाँ तक गए थे हम लोग? पूरा खत्म कर दिए, गड़बड़ा गया है ना। हाँ, वाटर मेट्रो पढ़ लिए थे, अब जो है आगे पढ़ना है। देख लीजिए, तो आप लोग मन से सिर्फ देखते जाइएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठ करके हमारा मुंह को ताकते रहना है, ताकि हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं। ऐसे तो सुंदर दिखवे करते हैं, आराम तो कोई कमी नहीं। देखिए, अज्ञात शवों को DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शव यानी कि जो शव मरता है ना, यानी अज्ञात मतलब कि जैसे कि ट्रेन से रेल से गिर गया, उसको पता नहीं है कि घर कहाँ है, ओकरा जो है ओकरे लिए व्यवस्था DNA टेस्टेबल डेटाबेस तैयार करने वाला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। डॉल्फिन अभी बताएं कहाँ है? अपन बिहार के पटना। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर। हत्या के केस में AI आधारित चैट GPT की मदद जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो पंजाब एवं हरियाणा के हाई कोर्ट बन गया है। कौन? पंजाब एवं हरियाणा के हाई कोर्ट बन गया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हरियाणा बन गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस संचालित करने वाला एशिया की पहली महिला लोको पायलट, एरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये एक एग्जाम में नहीं 5 एग्जाम में पूछेगा। सुरेखा यादव। कौन? सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालित करने वाला एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? तो सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाइयों को कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो शालिजा धामी। कौन बन गई है? शालिजा धामी बन गई है। कुछ बोले? अब देखिए, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन जो कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। केकर फोन आ रहा है लगता है, मुझे बाद में रिसीव करते हैं। कौन बन गया है? हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। तब जब विश्व के बन गया है तो भारत के तो भी यही न रहेगा, दोबारा तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो स्वास्थ्य
स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन हो गया है? यानी क्षेत्रीय भाषा में करेंगे। जैसे कि हमारा देश की, हमारा राज्य की क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो मगही है, भोजपुरी है। तो वहाँ है जी कि जौन क्षेत्र है वही क्षेत्र के हिसाब से वहाँ जो है भाषा आधारित जो है कार्रवाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। केरल में कोची भीड़ से नहीं दिखता है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कौन बनाया गया है? उत्तराखंड बनाया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लेट कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में। इसको भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा। क्या चीज? बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ आया था? तो केरल में आया है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? अस्का थाना, जो गंजाम जिले उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। हालांकि भारत में भी बैन कर देना चाहिए, लेकिन हमरा लगता है नहीं बैन करना चाहिए। अगर जो देखिए कि शराबबंदी से पर अगर जो बैन लगाया था तो हमारे राज्य के बजट में भी गिरावट आई थी। तो इसी प्रकार से जो है अगर जो नशीली जो है गुटखा तुटका धूम्रपान अगर जो बंद कर दिया जाएगा तो कुल्हे डीएमसी डायरेक्ट माइंड कंट्रोल खाएगा कैसे? क्या विनोद, क्या चल रहा है? यही वाला ना, डीएमसी डायरेक्ट माइंड कंट्रोल। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन बनाया है? हैदराबाद बनाया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, मन से पढ़िएगा और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइएगा। बस 3 महीना जो है सारी दुनिया छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जो है पहले कभी तुम्हारे लिए एक दिन न एक दिन अपनी दिल की दरवाज़ा बंद कर लेगी। इसीलिए आप लोग को हम कहते हैं आज अपने कमरे की दरवाज़ा बंद कर लो, और कमरे की दरवाज़ा कितनों भी ठकठकाते रहे 3 महीना के बाद खोलो, क्योंकि वो भी जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो वो भी अपने दिल की दरवाजे को बंद कर लेगी। समझ रहे हो ना बात के विनोद? ठीक है, तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।